चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। राधा ने कहा, ललिता मैंने स्वप्न में देखा कि कृष्ण मेरे पास आए, मेरे कन्हैया से जब घर चलने का आग्रह किया तो कहा कृष्ण ने, कल जो राह में इस तमागन मिले, सुन के अर्जी तमन्ना शर्मा गए, सुन के अर्जी तमन्ना शर्मा गए, और मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, हम तो अपने ही घर को चले जाएंगे, हम तो अपने ही घर को चले जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। कहा राधा ने, हे ललिता, जब मैंने कृष्ण से घर चलने का वादा किया तो कन्हैया ने मुस्कुरा के कहा, राधा ये मिली है खबर घर से निकले हैं शाम, अब ना जाने ना जाने किधर जाएंगे, अब ना जाने ना जाने किधर जाएंगे, और बावफा है तो मेरे घर आएंगे, बावफा है तो मेरे घर आएंगे, बेवफा है तो खुद जाके घर जाएंगे, बेवफा है तो खुद जाके घर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। चार दिन जिंदगी
को समझा करके राधा ने कहा है मेरे मन कहा जाता है कि खुदा जिसे खुशी देता है उसे गम भी होते हैं, खुदा जिसे खुशी देता है उसे गम भी होते हैं। जहाँ बजती है सहनाई, जहाँ बजती है सहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। कहाँ है राधे, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर होगी राधे तू सुबह का इंतजार कर। अगर तेरा प्रेम कृष्ण से सच्चा है तो कन्हैया जरूर आएंगे। तो राधा ने कहा ए मन ए मेरे दिल तू अब मान जा मान जा, ए मेरे दिल तू अब मान जा मान जा। शाम है बेवफा इनसे दिल ना लगा, शाम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। अरे वो आएंगे कर चले जाएंगे, वो आएंगे के चले जाएंगे। तेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे, तेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे। जिंदगी से गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन की इस भरोसे पिकी, प्रीति मोहन की इस भरोसे पिकी। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा कर वो हमसे मुकर जाएंगे, 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 वादा कर के वो हमसे मुकर जाएंगे। आज राधा ने ललता से कहा है सखी कृष्ण अब क्या आएंगे। कृष्ण को अगर इतना ही मेरा दर्द था तो शायद कन्हैया मुझे छोड़ करके मथुरा नगरी में नहीं जाते। मैंने कृष्ण से बहुत मना किया। ललता ने कहा नहीं राधा, अरे जरा नजर उठा करके तो देख तेरा कन्हैया आ गया। जैसे ही राधा ने रथ को देखा है कहने लगी हाँ ललता, लग तो ऐसा ही रहा है कि शायद मेरा कृष्ण आ गया। इधर से वो सखियां भागी, उधर से उद्धव आ रहे। जब आपस में दोनों की मुलाकात हुई तो राधा ने कहा ललता मैंने कहा था कृष्ण कभी नहीं आ सकता, वो कभी नहीं आएगा। वो इतना निर्मोही है, इतना निर्दयी है कि कन्हैया कभी नहीं आएगा। आज उद्धव जी ने जब सखियां लौट करके चल दी तो उद्धव जी ने एक शब्द कहा, हे गोपियों, मैं जब से आया हूं देख रहा हूं कि तुम आपस में खड़ी होकर के कृष्ण की विरह वेदना में इतनी व्याकुल हो कि किसी ने तो घड़ा उठा करके सर पर रख लिया है।
आज भगवान मुरली मनोहर के द्वारा लिखा हुआ पत्र जब उद्धव जी ने उन सखियों को दिया, आपस में कृष्ण के पत्र का नाम सुनते ही वो सखियां आपस में झपट पड़ी और उद्धव जी के हाथ से पत्र लिया। तो महाराज आज उस पत्र के नोच नोच के चितड़े चितड़े हो गए। एकदम से उद्धव जी क्रोध में आकर के बोले, मुझे पता था कि तुम गांव की गमार ग्वालिनी हो। अरे कृष्ण ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा, भला तुमने ये भी नहीं सोचा कि इस पत्र में कृष्ण का कैसा भाव होगा, और तुमने इस पत्र को फाड़ दिया है। राधा ने कहा, ए उद्धव ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। कागज के टुकड़ों से रिश्ते बनते बिगड़ते नहीं हैं, और ना ही इन कागज के टुकड़ों से मेरे मन को तसल्ली मिल सकती है। कन्हैया जो परसों का वादा करके गए थे, कृष्ण अभी तक लौट करके नहीं आए, क्या मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगी? ऐसा नहीं है उद्धव, ऐसा नहीं है। रो करके कहा। तो आज उन ब्रज की गोपिकाओं को इस तरीके से रोते हुए देखा। तो भगवान कृष्ण, भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को भेजा उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए। मेरे भगवत श्रोताओं, आज भगवान मुरली मनोहर यादव सरकार योगी राजवाल कृष्ण ने उद्धव के अभिमान को चूर चूर करवा दिया गोपिकाओं के द्वारा। आज उद्धव जी जब जाकर के मैया यशोदा के पास, बाबा नंद के पास में पहुंचे, कृष्ण का रथ देख करके मैया यशोदा भागी। मुझे क्या लगता है कि मेरा कन्हैया आ गया। जब ये कहा कि मेरा कृष्ण आ गया, तो उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, आज भगवान मुरली मनोहर के लिए सबसे पहले मैया यशोदा ने कृष्ण के बारे में नहीं पूछा। सबसे पहले मैया यशोदा बाबा आनंद ने कहा कि भला और मथुरा नगरी में तो सब कुशल मंगल है ना, और मथुरा नगरी के क्या हाल है। मेरे भगवत श्रोताओं, जब ये कहा कि मथुरा नगरी के क्या हाल है, तो आज उद्धव जी ने कहा मैया यशोदा बाबा आनंद से कि मुझे कृष्ण ने भेजा है आपकी खैर खबर पूछने के लिए। तो मैया यशोदा ने कहा, है उद्धव, कृष्ण क्या मेरी खैर खबर पूछेगा? अगर कृष्ण को मेरी इतनी की फिक्र थी, कन्हैया को मेरी इतनी परवाह थी, तो कृष्ण परसों का वादा करके गए थे और अभी तक नहीं आए। और हाल वही है उद्धव कि जब कन्हैया रथ पर बैठ करके गया, मैं कृष्ण को रथ पर बैठा देखती रही, निहारती रही, जब तक कृष्ण का रथ मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गया। कि अवरथ कड़ेगा समनिया को दूरी, अवरथ बोली मैया, अवरथ कड़ेगा समनिया को दूरी।
आज मेरे भगवान श्रोताओं, मैया यशोदा ने रो करके कहा, उद्धव मैंने कृष्ण को इतना चाहा, मैंने कन्हैया को इतना चाहा, लेकिन आज कृष्ण हम सभी ब्रज के लोगों को छोड़ करके चला गया। कन्हैया ने एक बार नहीं सोचा, कृष्ण ने एक बार नहीं सोचा कि मैया यशोदा ने मुझे बड़े नाजों से पाला। आज मेरे भगवान श्रोताओं, उद्धव जी मैया यशोदा बैठ करके अपने दिल की बात कह रहे हैं। सुबह हुआ है, आज उद्धव जी पुनः उन गोपिकाओं के पास में पहुंच जाते हैं। उन गोपिकाओं ने अपने दिल की बात उद्धव से कही और कहा, उद्धव मैं तो इस ब्रज में ऐसे रह रही हूँ जिंदा लाश बन करके, जिस दिन से मेरा कन्हैया गया है। कहा है उद्धव, ऊधो मन न भये 10-20, एक है तो सो गयो श्याम संग। मैं क्या बताऊं उद्धव, मेरे एक तो नहीं 10-20 मन नहीं, मेरा तो सिर्फ एक ही मन था। जिस दिन से कन्हैया मुझे छोड़ करके गया, उस दिन से मेरा मन कृष्ण के साथ ही चला गया। मेरा शरीर तो वृंदावन में है, लेकिन मेरा मन कृष्ण के चरणों में है। जब इस तरीके से ब्रज की गोपिकाओं की बात सुनी और कहा, उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, हे उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ शरद की होती सोने, यहाँ शरद के होते हैं सोने, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। हे उद्धव, ये तो कृष्ण के मन की बात है, और कन्हैया को पाना ये हर किसी की ताकत नहीं है। कृष्ण से मैंने इतना प्रेम किया है। आज मेरे भक्त श्रोताओं, आज भगवान मुरली मनोहर याद में सरकार योगी राजवाल कृष्ण, आज भगवान कन्हैया ने जब देखा है तो उसी समय कहना था कि उद्धव सिर्फ 3 घंटे के लिए ब्रज में गए थे, लेकिन उद्धव जी को 3 महीने बीत गए। जब उद्धव जी लौट करके चले हैं तो ब्रज की गोपिकाओं ने जब उद्धव जी को जाते हुए देखा तो कह दिया, हे उद्धव, कृष्ण तो मुझे छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन मैंने तुमसे उम्मीद की थी शायद तुम मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे। उद्धव, आज तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। जब ये कहा कि तुम भी मुझे छोड़ करके जा रहे हो, तो उद्धव जी जब छोड़ करके चले उन ब्रज की गोपांगनाओं को, तो सभी ब्रज की गोपिकाओं ने राधा से कहा कि राधा उद्धव जा रहे हैं। तो आज राधा जब रोने लगी तो उद्धव ने कहा, है ब्रज की गोपिकाओं, मैं आपको अपना ज्ञान बांटने आया था, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। मेरा ज्ञान तो आपके सामने, आपके प्रेम के आगे एक तुक्ष भी नहीं है। उद्धव जी जब लौट करके कृष्ण के पास में आए हैं तो बताया जाता है, जहाँ भगवान कन्हैया से कहा कि हे कृष्ण, उन ब्रज की गोपांगनाओं के साथ में तुमने बहुत गलत किया है। वो गोपिकाएं तुम्हें अथाह प्रेम करती हैं।